हेलो बच्चों, मैं दीपक उपाध्याय दीपक ज्ञान क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें हमने 2 लेक्चर पढ़ लिए थे। पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा था अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो आज जो आपने थंबनेल देखा होगा उस थंबनेल में हमारा जो है डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, कंपाउंड और एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है उसको पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है उसको हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो बेटा डालते हैं यहां पर डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। एक तरफ लिख लिया मैंने सपोज एलिमेंट, और एक तरफ लिख दिया कंपाउंड। एक तरफ हो गया एलिमेंट, एक तरफ हो गया हमारा कंपाउंड। दोनों को समझते हैं। देखिए, एलिमेंट भी हमारा क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। ये मैं बता चुका हूं आपको। ये भी हमारा क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। लेकिन इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल होते हैं। आइडेंटिकल सॉरी इसके अंदर भी आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं। और जो कंपाउंड होता है ये भी एक प्योर सब्सटेंस होता है। ये भी प्योर सब्सटेंस होता है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे मैं एलिमेंट के बारे में आपको बताऊं एग्जांपल देकर। अगर मैं कहता हूं O2 तो ये एलिमेंट है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आइडेंटिकल पार्टिकल है, यानी कि O+O एलिमेंट है। बात क्लियर। अगर मैं लिखता हूं यहां पर H2, ये भी हमारा क्या है, एलिमेंट, आइडेंटिकल पार्टिकल है, H+H। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने क्या ले लिया, Na ले लिया, सोडियम, तो ये भी हमारा क्या हो गया बेटा, एलिमेंट हो गया। आइडेंटिकल पार्टिकल का मतलब क्या, प्योर है। ठीक है, समझिए मेरी बात को। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कि एलिमेंट भी एक सब्सटेंस है और कंपाउंड भी क्या एक सब्सटेंस है। एलिमेंट को भी हम क्या कह सकते हैं, सब्सटेंस कह सकते हैं। एलिमेंट को भी हम एक सब्सटेंस कह सकते हैं, कंपाउंड को भी हम क्या कह सकते हैं, सब्सटेंस कह सकते हैं। इसको भी हम क्या कह सकते हैं, सब्सटेंस कह सकते हैं। समझिए, ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, जो आइडेंटिकल पार्टिकल रखता हो उसको क्या कह देते हैं, एलिमेंट कह देते हैं। कंपाउंड भी सब्सटेंस है, लेकिन ऐसा सब्सटेंस, समझिए मेरी बात को, मैं यहां पर बता रहा हूं ऐसा सब्सटेंस। अब इस कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, जैसे एक एग्जांपल देके बताऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट डेफिनेशन देने से चीजें समझ में नहीं आती हैं, पहले एग्जांपल को समझिए फिर डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाती है। जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं CO2, CO2 यहां पर लिख रहा हूं। अब मुझे आप ये बताइए, ये कंपाउंड है या एलिमेंट है। अच्छी तरह बता चुका हूं मैं आप लोगों को, ये हमारा क्या है, कंपाउंड है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अगर आप देखेंगे यहां पर जो रेशियो वाई नंबर है, रेशियो वाई एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना, तो वो आप देखेंगे किस तरीके से देखेंगे। जैसे आप देखेंगे कार्बन का नंबर कितना है, 1। ठीक। ऑक्सीजन का एटम का नंबर कितना है, 2। ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शन बाई नंबर।
प्रोपोर्शन बाई एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, प्रोपोर्शन बाई एटॉमिक नंबर। और जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट एटॉमिक नंबर, प्रोपोर्शन बाई डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, या डिफरेंट और लगा दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, प्रोपोर्शन बाई डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखिए यहां पर इस CO2 के अंदर, जो कि एक हमारा क्या है, कंपाउंड है, इसके अंदर अगर हम प्रोपोर्शन देखें किसका बेटा, अलग अलग कार्बन के एटम का, इस कंपाउंड के अंदर अलग अलग एटम्स का प्रोपोर्शन अगर देखें, अलग अलग एटम के नंबर का अगर रेशियो देखें तो कितना आ रहा है, 1:2। यानी कि एक नंबर जो है वो किसका है, कार्बन का, दो नंबर हमारे किसके, ऑक्सीजन के, ठीक है। तो यहां पर ये प्रोपोर्शन बाई डिफरेंट एटॉमिक नंबर, प्रोपोर्शन बाई डिफरेंट एटॉमिक नंबर यहां पर आ रहा है। हम एक तो कह सकते हैं प्रोपोर्शन बाई डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दूसरा हम यहां पर क्या कह सकते हैं बेटा, दूसरा एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा हम कह सकते हैं प्रोपोर्शन बाई मास ऑफ डिफरेंट एटम्स, ऑफ डिफरेंट एटम्स। दूसरा हम ये कह सकते हैं, फर्स्ट हमारा ये आ गया इस तरीके से, इसको ये बोल सकते हैं, सेकंड हमारा ये आ गया। समझिए, मैंने ये कंपाउंड लिया, इस कंपाउंड के अंदर अलग अलग टाइप के क्या आ रहे हैं, एटम आ रहे हैं, और अलग अलग टाइप के जो एटम आ रहे हैं उन एटम के नंबर भी हमारे क्या है, अलग अलग है। यहां पर आप क्या देखते हैं, तो अलग अलग एटम के नंबर का जो रेशियो है, ठीक है ना, उसी को हम क्या कह देते हैं, प्रोपोर्शन बाई डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो यहां पर क्या है, CO2 में ये 1:2 जो दे रखा है, ये हमारा क्या है, प्रोपोर्शन बाई डिफरेंट एटॉमिक नंबर। 1 एटम किसका है, कार्बन का, 2 एटम किसका है, ऑक्सीजन का। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोपोर्शन बाई डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और डिफरेंट एटॉमिक नंबर यानी कि एटम हमारे क्या डिफरेंट है। तो हम एक तो इस तरीके से बता सकते हैं यहां पर, या बेटा एक मिनट ध्यान देंगे, दूसरा हम क्या कह रहे हैं, प्रोपोर्शन बाई मास ऑफ डिफरेंट एटम। अब जैसे एक मिनट ध्यान देंगे हम लोग यहां पर, जैसे CO2 है, CO2, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कार्बन का हमारा कितना रहता है, कार्बन का आप देखेंगे 6, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और वैसे कितना होता है, 12। अब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया, कार्बन का मास कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। और एक ऑक्सीजन का हमारा कितना होता है, एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है, 16, और 2 का कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, 32 आ गया। क्लियर। तो आप अगर देखेंगे, इस जगह देखेंगे, जैसे हमारा क्या आ गया, CO2, तो अब देखिए यहां पर क्या है, 12:32, 12:32। तो ये मतलब समझ रहे हैं आप, यहां पर जो CO2 है, ठीक है, उसमें अगर प्रोपोर्शन बाई मास, यानी कि प्रोपोर्शन बाई मास ऑफ डिफरेंट एटम, अलग अलग एटम के मास का अगर प्रोपोर्शन देखा जाए, अलग अलग एटम के मास का अगर प्रोपोर्शन देखा जाए, यानी कि रेशियो देखा जाए, अनुपात देखा जाए, तो वो कितना आएगा, 12:32। और यहां पर क्या है, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर जो अलग अलग एटम है, उन अलग अलग एटम के नंबर का रेशियो देखा जाएगा, वो कितना आएगा, 1:2, ठीक है ना। ये क्या है, 12:32 क्या है, प्रोपोर्शन बाई मास ऑफ डिफरेंट एटम्स। ये 1:2 क्या है, प्रोपोर्शन बाई डिफरेंट एटॉमिक नंबर, या प्रोपोर्शन बाई नंबर ऑफ एटम्स, या नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहां पर ये आ गया। अब जरा एक मिनट ध्यान समझिए मेरी बात को आप लोग, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम या तो कह सकते हैं प्रोपोर्शन बाई डिफरेंट एटॉमिक नंबर, या कह सकते हैं प्रोपोर्शन बाई मास ऑफ डिफरेंट एटम कह सकते हैं। अब यहां पर एक चीज को समझिए जरा आप लोग, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप कहीं से भी लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप कहीं से भी लीजिए, किसी भी जगह से लीजिए, एटमॉस्फेयर में कहीं से भी लीजिए आप, चाहे समुद्र में से लीजिए, चाहे पानी में से लीजिए, चाहे कोका कोला में से लीजिए, चाहे हमारे एटमॉस्फेयर है उसमें से लीजिए, ठीक है ना। लेकिन हर बार अगर आप क्या देखेंगे, प्रोपोर्शन बाई डिफरेंट एटॉमिक नंबर या प्रोपोर्शन बाई मास ऑफ डिफरेंट एटम, तो बेटा ये कितना आएगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर हम बात कर रहे हैं किसका, प्रोपोर्शन बाई डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो वो क्या रहेगा, 1:2 ही रहेगा। कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लो, तो वहां पर प्रोपोर्शन बाई डिफरेंट एटॉमिक नंबर जो आएगा वो कितना आएगा, 1:2 आएगा।
यदि हम मास के फॉर्म में इसको बात करते हैं तो प्रोपोर्शन बाई मास ऑफ डिफरेंट एटम्स वो हमारा कितना आएगा 12:32 आएगा। कहीं से भी आप ले लो, बात क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये ऐसा तो हो नहीं रहा कि अगर इस जगह से आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया है तो प्रोपोर्शन बाई डिफरेंट एटॉमिक नंबर 1/2 आ रहा है, और कहीं और दूसरी जगह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दोगे तो प्रोपोर्शन बाई डिफरेंट एटॉमिक नंबर कुछ और आ जाए। ऐसा नहीं होगा, कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेंगे वहां पर प्रोपोर्शन बाई डिफरेंट एटॉमिक नंबर या प्रोपोर्शन बाई मास ऑफ डिफरेंट एटम हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। जब ऐसी कंडीशन किसी सब्सटेंस के अंदर होती है, यानी कि कोई एक सब्सटेंस है और वो सब्सटेंस हमारा क्या है, आइडेंटिकल पार्टिकल से मिलकर नहीं बना हुआ है। ध्यान समझना, कोई एक सब्सटेंस है वो आइडेंटिकल पार्टिकल से मिलकर नहीं बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर जो पार्टिकल हैं, जो अलग अलग तरीके के पार्टिकल हैं, अलग अलग तरीके के जो एटम हैं, उनका जो प्रोपोर्शन बाई मास या प्रोपोर्शन बाई मास ऑफ डिफरेंट एटम या प्रोपोर्शन बाई नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स, अगर वो बेटा क्या कांस्टेंट है तो ऐसे सब्सटेंस को भी हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। लेकिन ऐसे सब्सटेंस के अंदर एक आपने क्या देखा, एक स्लाइटली डिफरेंस हमारा आ रहा है किससे, एलिमेंट से। एलिमेंट के अंदर आइडेंटिकल पार्टिकल होते थे, लेकिन यहाँ आइडेंटिकल पार्टिकल नहीं है, यहाँ पर हमारे क्या है बेटा, अलग अलग पार्टिकल है। लेकिन वो जो अलग अलग पार्टिकल हैं वो प्रोपोर्शन बाई डिफरेंट एटॉमिक नंबर में कंबाइन होंगे या प्रोपोर्शन बाई मास ऑफ डिफरेंट एटम में, हर जगह यही हमारा अरेंजमेंट उनके अंदर दिखाई देगा। बात क्लियर। तो बेटा यहां पर ध्यान दीजिए, आप देखेंगे यहां पर इसमें डेफिनेशन लिखते हैं, यहां पर पहले आप इसको उतार लीजिए, ठीक है ना, फिर मैं इनकी डेफिनेशन लिखाता हूं आपको, ठीक है। चलिए थोड़ा लिखा देता हूं, एलिमेंट के बारे में वैसे मैं बता चुका हूं आपको पहले, लेकिन चलिए फिर भी डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो समझ जाइए आप। अब समझिए एलिमेंट क्या है, एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है। क्या लिखेंगे यहां पर, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस है, लेकिन इसके अंदर आइडेंटिकल पार्टिकल होते हैं, विच हैविंग आइडेंटिकल पार्टिकल, विच हैविंग आइडेंटिकल पार्टिकल्स, which having identical particles, which having identical particles is called element, is called एलिमेंट। इसी को क्या कह देते हैं, एलिमेंट कह देते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे क्या आ गया, H2 हो गया, O2 हो गया, Na हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ETC, ठीक है ना, इस तरीके से हो गया। ऐसी कंपाउंड में हमारा क्या है, देखिए एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल होते हैं। ये भी प्योर सब्सटेंस है, इसके अंदर आइडेंटिकल पार्टिकल होते हैं। अब हम कंपाउंड की बात करते हैं। अब देखो सुनो, ध्यान दो, कंपाउंड भी एक सब्सटेंस है और वो भी हमारा कैसा है, प्योर सब्सटेंस है, लेकिन उसके अंदर आइडेंटिकल पार्टिकल नहीं होते हैं। लेकिन खासियत क्या होती है, खासियत ये होती है उसके अंदर आइडेंटिकल पार्टिकल नहीं है, अलग अलग पार्टिकल है। एक कार्बन है, एक जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया CO2 का, तो एक कार्बन है हमारे और दूसरा हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, उसमें आइडेंटिकल पार्टिकल नहीं है, लेकिन जो भी अलग अलग पार्टिकल एक दूसरे के साथ कंबाइंड है, उनका जो प्रोपोर्शन होगा या प्रोपोर्शन बाय मास, प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ डिफरेंट एटम, प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ डिफरेंट एटम वो हर जगह कांस्टेंट होगा, या प्रोपोर्शन बाय डिफरेंट एटॉमिक नंबर वो भी हमारा हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये कंडीशन होती है। वहां आइडेंटिकल पार्टिकल जरूर नहीं है, लेकिन जो भी अलग अलग पार्टिकल जो आपस में कंबाइंड है, ठीक है ना, वो हमारा कैसे कंबाइंड होंगे, प्रोपोर्शन बाय डिफरेंट एटॉमिक नंबर या प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ डिफरेंट एटम, ठीक है। ये आप क्या देखते हैं, वो कांस्टेंट होगा, यानी कि प्रोपोर्शन बाय डिफरेंट एटॉमिक नंबर वो भी कांस्टेंट होगा हर जगह, या प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ डिफरेंट एटम वो भी हमारा क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। बात क्लियर। जैसे अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करता हूं, मैंने कहा कि प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ डिफरेंट एटम, तो ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर मैं कह रहा हूं प्रोपोर्शन बाय डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो ये भी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहां से मैंने CO2 ले लिया तो प्रोपोर्शन बाय डिफरेंट एटॉमिक नंबर वो 1/2 है, कहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, ये 1/2 ही रहेगा।
और जो हमारा क्या है प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ डिफरेंट एटम, ये भी कांस्टेंट रहेगा, वो भी हमारा कितना रहेगा 12:32 ही रहेगा। कितना रहेगा 12:32। तो हमेशा याद रखिए। अब बस इसको देखेंगे, यहाँ पर इसको मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, आपको डेफिनेशन समझिए। तो कंपाउंड भी हमारा क्या होता है प्योर होता है, बस उसके अंदर आइडेंटिकल पार्टिकल नहीं होते हैं, लेकिन जो भी पार्टिकल एक दूसरे के साथ कंबाइंड है, ठीक है ना, उनका प्रोपोर्शन बाई डिफरेंट एटॉमिक नंबर कांस्टेंट होगा, या प्रोपोर्शन बाई मास ऑफ डिफरेंट एटम, वो भी हमारा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा एनीवेयर, किसी भी जगह, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं, अब मैं अपनी लैंग्वेज में इसको लिख रहा हूं। तो कंपाउंड हमारा क्या होता है प्योर सब्सटेंस, pure substance which having यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर आइडेंटिकल पार्टिकल नहीं होते, विच हैविंग नो आइडेंटिकल पार्टिकल्स, नो identical particles which having no identical particles, इसके अंदर आइडेंटिकल पार्टिकल्स नहीं होते हैं, बट द डिफरेंट पार्टिकल्स विच हैविंग डिफरेंट पार्टिकल्स कर लो, ठीक है ना। चलिए ठीक है, मैं कंपाउंड की आपको डेफिनेशन बताता हूं। देखेंगे ये हमारा क्या होता है प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस which having different particles, which having different particles, which having different particles in fixed ratio कह दो या प्रोपोर्शन कह दो, फिक्स्ड रेशियो बाय मास, फिक्स रेशियो बाई मास, और एक तो क्या बोला था फिक्स रेशियो बाई मास, एक क्या नंबर, फिक्स रेशियो बाई मास और नंबर। फिक्स रेशियो बाई मास और नंबर, ठीक है, एनीवेयर, is called compound. Pure substance which having different particles, प्योर सब्सटेंस जिसमें हमारे क्या अलग अलग पार्टिकल होते हैं, लेकिन बेटा वो किसमें होते हैं फिक्स्ड रेशियो, यहां पर क्या आएगा फिक्स्ड रेशियो बाई मास और नंबर, एनीवेयर इज कॉल्ड कंपाउंड। बात क्लियर, ये हमारे यहां से आ जाएगा। जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं यहां पर, अगर मैंने कहा आपसे HCl, HCl क्या है कंपाउंड है, तो कंपाउंड कैसा होता है प्योर होता है। कैसे प्योर होता है, देखिए आप देखेंगे आइडेंटिकल पार्टिकल को भले ही नहीं रख रहा है, डिफरेंट पार्टिकल को रख रहा है, लेकिन ये जो डिफरेंट पार्टिकल हैं उनका नंबर हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। जैसे बेटा रेशियो बाई नंबर 1:1, यानी कि एक एटम हमारा हाइड्रोजन का रहेगा और एक एटम हमारा क्लोरीन का रहेगा, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहीं से भी ले लो, बात क्लियर, कहीं से भी ले लो, लेकिन बेटा रेशियो बाई नंबर, रेशियो बाई एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हमारा रेशियो बाई एटॉमिक नंबर या रेशियो बाई पार्टिकल्स या रेशियो बाई डिफरेंट पार्टिकल्स। मैं अलग अलग चीजों को थोड़ा अलग अलग बार बोलता हूं तो आप लोग उसको उसमें ना देखें, ठीक है ना, उससे चीजें और क्लियर होंगी। रेशियो बाई डिफरेंट पार्टिकल्स या रेशियो बाई डिफरेंट एटम्स, वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। या अगर हम मास के टर्म में बोलें तो यहां पर क्या देखेंगे, जैसे HCl
तो HCl का हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है, आप लोग याद रखें हमेशा, मास याद करने का एक तरीका मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, उसको आप लोग याद रखना, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा 35.5। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा मास याद करने का, उससे आपको सारे मास याद हो जाएंगे, पॉइंट में मास क्यों आते हैं, ठीक है ना, और मतलब होल नंबर में कब आते हैं, इस तरीके से मैं आपको सब बताऊंगा क्या होता है। तो बेटा एक मिनट ध्यान देंगे आप यहाँ पर, अगर हम देखें यानी कि ये हमारा कंपाउंड है, क्योंकि डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये कंपाउंड है। और कंपाउंड कैसा होता है, प्योर होता है भाई, कंपाउंड प्योर होता है, जबकि उसके अंदर अलग अलग पार्टिकल होते हैं, लेकिन अलग अलग पार्टिकल जो होते हैं वो कंबाइंड होते हैं, किस रेशियो में, फिक्स्ड रेशियो बाई मास या फिक्स्ड रेशियो बाई नंबर। बात क्लियर। अब ये जो यहाँ पर फिक्स्ड रेशियो बाई नंबर है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कहीं से भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, या जो हमारा फिक्स्ड रेशियो बाई मास है HCl का, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे उसको HCl को कहीं से भी ले लो। बात क्लियर। तो जब ऐसा होता है तो ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर आइडेंटिकल पार्टिकल ना हो, अलग अलग पार्टिकल हो, लेकिन पार्टिकल इस तरीके से कंबाइंड हो कि वो कैसे हो बेटा, फिक्स्ड रेशियो बाई मास हो या फिक्स्ड रेशियो बाई नंबर हो, एनीवेयर, ठीक है ना, कहीं पर भी, ठीक है ना। तो ऐसे हम सब्सटेंस को क्या कह देते हैं, कंपाउंड कह देते हैं। आगे बात समझ में आ गई यहाँ से। तो आप लोग यहाँ पर समझे, देखो क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। एलिमेंट में क्या है, प्योर सब्सटेंस है, लेकिन आइडेंटिकल पार्टिकल को रखते हैं। ये भी क्या है, ये भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन ये कैसे पार्टिकल को रखता है, डिफरेंट पार्टिकल्स को रखता है। बस जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं वो हमारे कैसे होते हैं, फिक्स्ड रेशियो बाई मास और नंबर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना, फिक्स्ड रेशियो बाई मास और नंबर के फॉर्म में होते हैं, और वो कहीं से भी उनको लिया जाए, बस काम खत्म। इसको कह देते हैं एलिमेंट और इसको कह देते हैं क्या बेटा, इसको कह देते हैं कंपाउंड। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, तो कहेंगे एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है और कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट में आइडेंटिकल पार्टिकल होता है, एक ही तरीके का पार्टिकल होता है, लेकिन कंपाउंड के अंदर अलग अलग तरीके के पार्टिकल होते हैं, लेकिन जो अलग अलग तरीके के पार्टिकल हैं, जो अलग अलग तरीके के एटम हैं, वो आपस में कंबाइन करते हैं इन फिक्स्ड रेशियो बाई मास और फिक्स्ड रेशियो बाई नंबर। बात क्लियर, कहीं से भी उनको लिया जाए भले ही। तो ये हमारा दोनों में क्या हो गया, एक डिफरेंस हो गया। क्लियर बेटा। तो मैं समझता हूं सब लोगों की समझ में आ गया होगा कंपाउंड और एलिमेंट हमारा क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो समझ जाइए, एलिमेंट और कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। देखेंगे यहां से, हाँ, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है। कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है, यहां पर मैंने बोला क्या, कंपाउंड और एक तरफ क्या लिख दिया, मिक्सचर। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th का हमारा 3rd लेक्चर ये चल रहा है बेटा। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होता है, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। लिख लीजिए एक बार फिर डेफिनेशंस की। प्योर सब्सटेंस which having different atoms, which having different atoms कह दो या particles कह दो, different particles अब कुछ लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है या मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, वो बात वहां पर गलत हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है ना, अगर उसकी बालगी खाल निकाली जाए। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड हमारे क्या है, मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं या एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा, एलिमेंट से मिलकर। अब कंपाउंड को एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो एलिमेंट हमारा क्या मोनोएटॉमिक फॉर्म में भी होता है,
और हमारा डाई एटॉमिक फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको वो क्या तरीका होता है बताने का, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं अभी आप वैसे समझिए, उस तरीके से भी मैं आपको बता दूंगा वो क्या कहना चाहते हैं, और जो बुक्स में जो कहना चाहते हैं और जो टीचर पढ़ाते हैं इस तरीके से। कुछ टीचर क्या कहेंगे कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड में हमारा एक ग्रुप होता है, कंपाउंड किसका, एलिमेंट्स का। ठीक है ना, अब एलिमेंट हमारे मोनो एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकते हैं और हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकते हैं एलिमेंट। ठीक है ना, चलो उसको बाद में देखेंगे, अभी बता दूंगा मैं ये पर। प्योर सब्सटेंस विच हैविंग डिफरेंट पार्टिकल्स in fixed ratio by mass or number, fixed ratio by mass or number is called compound, is called compound। उसी को हम क्या कहते थे, कंपाउंड कह देते हैं। ठीक है बेटा, ये आप लोग समझ जाइए। यहाँ पर अभी मैंने कंपाउंड आपको बताया था, और एग्जांपल लाओ मैं फिर बता देता हूं आपको। जैसे अगर आपसे कहा गया H2O, ठीक है, HCl, ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। यहां पर आप क्या देखते हैं, फिक्स रेशियो बाई नंबर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के कितने नंबर आ रहे हैं, 2। फिक्स रेशियो बाई नंबर यानी कि ऑक्सीजन के कितने नंबर आ रहे हैं, 1। तो वाटर का अगर आप देखें बेटा, वाटर डिफरेंट, वाटर हमारा क्या है, प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड है, और ये बेटा इसके अंदर जो अलग अलग पार्टिकल हैं वो कंबाइंड है आपस में, और किस फॉर्म में कंबाइंड है, फिक्स रेशियो बाई नंबर, या फिक्स रेशियो बाई, या हमारा क्या आ सकता है, फिक्स रेशियो बाई मास। तो हाइड्रोजन का 2 हो गया, तो 2 का 1 का मास कितना होता है, 1 AMU। ठीक है ना, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 AMU, और रेशियो ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। ठीक है, तो ये क्या आ गया, फिक्स रेशियो बाई नंबर, और ये आ गया फिक्स रेशियो बाई मास। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो देखेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या आ जाएगा, नंबर हम देखेंगे तो नंबर कितना आ जाएगा, 1:1, और मास फिक्स रेशियो बाई मास हमारा क्या आएगा, हाइड्रोजन का कितना होता है मास, 1, और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है, 35.5 रहता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, फिक्स रेशियो बाई नंबर, ये हो गया फिक्स रेशियो बाई मास। तो ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, H2O को कहीं से भी लो, उसका जो रेशियो होगा किसका, एटम, डिफरेंट एटम के या डिफरेंट पार्टिकल के नंबर का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, 2:1 रहेगा। इसी तरीके से मास के रेशियो का जो नंबर रहेगा वो कितना रहेगा, 2:16 रहेगा। क्लियर, यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। हाँ, एक बात और, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ टीचर्स थोड़ा सा अलग तरीके से इसको बताते हैं, कहते हैं कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट एलिमेंट्स। बेटा एक मिनट ध्यान दो, हाइड्रोजन को अगर मैं अलग करूं तो मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, हाइड्रोजन को अगर मैं अलग करूं, H2 को अगर अलग करूं, चलो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, एक बार समझा दूं, क्योंकि आप लोग कहोगे अरे उस टीचर ने तो ऐसे बताया है, उस बुक में तो ऐसे लिखा हुआ। समझो, यहां अगर मैं H2O है हमारा, H2O, अगर मैं इनको अलग करूं तो हाइड्रोजन हमारा अलग हो गया और प्लस ऑक्सीजन हमारा अलग हो गया। बताओ ये एलिमेंट है या नहीं, एलिमेंट है, ये एलिमेंट है या नहीं है ये एलिमेंट। और बेटा एक मिनट ध्यान दो, एलिमेंट हमारे 2 फॉर्म में लिखे जाते हैं। एलिमेंट जो होते हैं ना, मैं यहां बताता हूं आपको, एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट की 2 फॉर्म होती है। एक होता है मोनो एटॉमिक एलिमेंट, और एक होता है डाई एटॉमिक एलिमेंट, एक तीसरा और होता है पॉली एटॉमिक एलिमेंट, लेकिन अभी इसी को पढ़ लो। डाई एटॉमिक एलिमेंट को ही हम क्या कह देते हैं, मॉलिक्यूलर एलिमेंट, इसको कहीं साइड में नोट कर लेना आप लोग, ठीक है ना। तो एलिमेंट 2 तरीके के होते हैं, मोनो एटॉमिक एलिमेंट, एक होते हैं डाई एटॉमिक एलिमेंट। डाई एटॉमिक एलिमेंट को हम क्या कह देते हैं, मॉलिक्यूलर एलिमेंट कह देते हैं।
अब जरा एक बार ध्यान दो, समझो। H2O है, ये कंपाउंड है, प्योर सब्सटेंस है। क्यों प्योर सब्सटेंस है? उसके अंदर जो अलग अलग जो पार्टिकल हैं वो हमारे क्या फिक्स रेशियो बाई नंबर या फिक्स रेशियो बाई मास के फॉर्म में एक दूसरे के साथ क्या है, कंबाइंड है। उसको कहीं से भी लो आप, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा, और जो हमारा कंपाउंड होता है उसकी हम एक डेफिनेशन और सुनते हैं कभी कभी, क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो देखो बेटा यहां पर ध्यान दो, अगर हम बोले ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स तो क्या H2 हमारा एलिमेंट है या नहीं है? तो ग्रुप ऑफ, और ये हमारा ऑक्सीजन एलिमेंट है या नहीं है? तो यहां पर क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ एलिमेंट। बात क्लियर? या क्या कह रहा है, ग्रुप ऑफ, अब जैसे ये देखो बेटा ध्यान, या कह रहा है ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल कैसे कह देंगे? यहां पर क्या देखते हैं, ये क्या है, एक एटम से मिलकर बना हुआ है एलिमेंट, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक एलिमेंट। ये एलिमेंट क्या है, दो एटम से मिलकर बना हुआ है, तो डाई एटॉमिक एलिमेंट बोलेंगे। डाई एटॉमिक एलिमेंट को क्या कह देते हैं, मॉलिक्यूलर एलिमेंट, क्योंकि ये मॉलिक्यूल हो गया कि नहीं हो गया, ग्रुप ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन के दो एटम आपस में मिलकर और क्या बना रहे हैं, H2, तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। तो ये मॉलिक्यूलर एलिमेंट हो गया, ये हो गया एटॉमिक एलिमेंट हो गया, ये मॉलिक्यूलर एलिमेंट हो गया, ये क्या हो गया, एटॉमिक एलिमेंट हो गया। बात क्लियर? तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, हम कंपाउंड को ये भी बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसको भी हम क्या कह सकते हैं बेटा, कंपाउंड कह सकते हैं। लेकिन आप इस तरीके से डेफिनेशन दीजिए, जो मैंने कंपाउंड की डेफिनेशन लिखाई थी वो मैंने क्या लिखाई थी, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, ठीक है ना, अलग अलग पार्टिकल का ग्रुप। तो पार्टिकल में हमारे क्या आ सकते हैं, मॉलिक्यूल भी आ जाएगा पार्टिकल में, और पार्टिकल में क्या कवर हो जाएगा, पार्टिकल में हमारा एटम भी कवर हो जाएगा, पार्टिकल में हमारा मॉलिक्यूल भी कवर हो जाएगा, पार्टिकल में हमारा अकेला एक एटम भी कवर हो जाएगा। तो पार्टिकल दोनों को ही बता रहा है कि मैं पार्टिकल अगर मैं पार्टिकल मुझे बोला जा रहा है तो मैं मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी हूं और मैं एटम के फॉर्म में भी हूं। बात क्लियर? तो यहां पर ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए, तो कंपाउंड के बारे में तो मैंने आपको पहले बता दिया था, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जरा, फिर मैं मिक्सचर के बारे में बताता हूं। आप समझिए, देखिए मिक्सचर हमारा जो होता है वो क्या है, उसको समझेंगे जरा। जैसे मैंने क्या किया, एक मिक्सचर बनाया, जैसे मैंने एक तरफ ले लिया पानी H2O जो कि सॉल्वेंट है, और एक तरफ ले लिया NaCl। ये मैंने पानी जो लिया है वो मेरा कितना है, 1 लीटर है। कितना है बेटा, 1 लीटर है। और ये मैंने कितना ले लिया, जैसे मैंने ले लिया ये 10 ग्राम। कितना ले लिया बेटा, 10 ग्राम। 1 लीटर पानी के अंदर 10 ग्राम NaCl को मैं डिसॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन में 10 ग्राम लिया है, सेकंड कंडीशन में मैंने कितना ले लिया बेटा, 15 ग्राम ले लिया। कितना ले लिया, 15 ग्राम। तीसरी कंडीशन में मैंने इसको कितना ले लिया, 20 ग्राम ले लिया। क्लियर? ऐसा मैं लेता चला जा रहा हूं। अब मुझे ये बताओ, यानी कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस और कंपोनेंट। बताया था ना, मैंने आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। इन एनी पैटर्न, किसी भी पैटर्न में। बात क्लियर? चाहे वो हमारा क्या नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न हो, चाहे वो क्या हो यूनिफॉर्म पैटर्न हो, मैं सब कुछ बता चुका हूं आपको, ठीक है ना। तो यहां पर हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। अब देखो एक मिनट ध्यान दो, पहले हमने 1 लीटर के अंदर कितना मिलाया, 10 ग्राम बना के रख दिया। फिर हमने 1 लीटर पानी लिया, फिर उसके अंदर कितना मिलाया, 15 ग्राम, इसको मिलाया फिर रख दिया। फिर हमने तीसरी जगह हमने क्या लिया, 1 लीटर पानी लिया और उसके अंदर कितना मिला दिया, 20 ग्राम। फिर हमने, तो 3 जगह हमारा क्या बन गया, मिक्सचर बन गया कि नहीं बन गया। बहरहाल वो जो मिक्सचर, अलग अलग जो मिक्सचर बने हुए हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर है। जो अलग अलग मिक्सचर बने हुए हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन बेटा एक मिनट ध्यान दो, मिक्सचर जो होता है क्या वो प्योर होता है बेटा, वो प्योर नहीं होता है। कैसे? अगर वो प्योर होता तो जो रेशियो है, जैसे वाटर का आप कितना रेशियो देख रहे हैं, 1 लीटर, सुनिए 1 लीटर को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, अब ये बताने के लिए मैंने आपसे बोला था, ये बताऊंगा तो मैं, ठीक है ना। तो 1 लीटर को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, 1 किलोग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा। 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम। इसे डेंसिटी के एक फॉर्मूले से हम कन्वर्ट करते हैं, यानी कि वॉल्यूम को किस तरीके से मास में कन्वर्ट करते हैं या मास को किस तरीके से वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूं अभी आगे, ठीक है ना। वॉल्यूम लाओ मैं बता दूंगा, लिख लेता हूं, वॉल्यूम कन्वर्जन। वॉल्यूम कन्वर्जन अभी मैं यहां पर इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी हम यूनिट को कन्वर्ट करना सीखेंगे अभी, तो उसमें मैं आपको ही बता दूंगा। बस अभी इतना समझना, 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम के बराबर होता है। अब जरा एक मिनट ध्यान समझिए आप, क्या 1 किलोग्राम पानी के अंदर हर जगह
क्या 10 ग्राम NaCl ही मिलेगा? ये जो रेशियो बाई मास है पानी का और किसका, NaCl का, क्या वो कांस्टेंट है, क्या वो फिक्स है? नहीं। कितना मिला सकते हैं? हमारी मर्जी है 15 ग्राम भी मिला सकते हैं, हमारी मर्जी है कितना मिला सकते हैं, 20 ग्राम भी मिला सकते हैं। यानी कि मिक्सचर हमारा प्योर नहीं होता है, ठीक है ना, मिक्सचर हमारा प्योर सब्सटेंस नहीं होता है। अब देखिए समझिए, मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स, और वो कंपोनेंट हमारे डिफरेंट कंपोनेंट होंगे। मिक्सचर इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस which are not in the fixed proportion by mass, जो कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई मास के फॉर्म में नहीं होते हैं, बात आगे समझ में गए, या फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई नंबर के फॉर्म में नहीं होते हैं। यानी कि हाइड्रोजन का कितना नंबर है, ये मॉलिक्यूल कितना है, NaCl की कितने नंबर है, ये फिक्स्ड ना तो इनका नंबर होता, ना तो फिक्स्ड रेशियो बाई नंबर होता है, ना फिक्स्ड रेशियो बाई मास होता है। बात क्लियर? ये बात समझिए यहां से। तो मिक्सचर हमारा प्योर नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं प्योर होता है अभी मैं आपको समझाता हूं, यहाँ पर लिखता हूं। तो अब मैं जब डेफिनेशन लिखूंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स किसके बराबर होता है, सब्सटेंस कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, कंपोनेंट को क्या कह देते हैं, सब्सटेंस, और सब्सटेंस और कंपोनेंट ही हमारा किसके फॉर्म में होता है, कंपाउंड होता है। बात क्लियर? मोर देन 2 कंपोनेंट्स आर नॉट इन fixed ratio by number, ना तो फिक्स्ड रेशियो बाई नंबर होता है, किसका नंबर, कंपोनेंट्स के नंबर। जैसे कंपोनेंट हमने पानी के अंदर किसको मिला दिया, NaCl, तो पानी के मॉलिक्यूल फिक्स हो ये जरूरी नहीं है, पानी के मॉलिक्यूल्स का नंबर फिक्स हो जरूरी नहीं है। NaCl उसके अंदर जो मिलाया जा रहा है, NaCl के मॉलिक्यूल के नंबर फिक्स हो वो भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। फिक्स रेशियो बाई नंबर और मास। बात क्लियर? जब कंपोनेंट अलग अलग कंपोनेंट के नंबर ही फिक्स नहीं है तो मास भी उनके अलग अलग होंगे। बात क्लियर? आर नॉट इन फिक्स रेशियो बाई नंबर और मास is called मिक्सचर। उसी को क्या कह देते हैं, मिक्सचर कह देते हैं। नोट करिए, तो मिक्सचर इसलिए हमारा मिक्सचर क्या होता है, प्योर नहीं होता है। मतलब प्योर क्या चीज होती है, या तो आइडेंटिकल कोई भी सब्सटेंस प्योर कब होगा भाई, मिक्सचर भी हमारा सब्सटेंस है, याद रखिए, मिक्सचर भी हमारा क्या होता है, सब्सटेंस होता है। ठीक है, कंपाउंड भी मैंने बताया था क्या होता है, सब्सटेंस होता है। ठीक है, कंपाउंड हमारा क्या, सब्सटेंस। वही सब्सटेंस हमारा प्योर होगा जिसमें या तो आइडेंटिकल पार्टिकल हो। अगर कोई सब्सटेंस के अंदर आइडेंटिकल पार्टिकल नहीं है, लेकिन एक कंडीशन बनी हुई है कि जो भी अलग अलग पार्टिकल हैं वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं इन फिक्स्ड रेशियो बाई मास और इन फिक्स्ड रेशियो बाई नंबर, तब भी वो सब्सटेंस हमारा क्या होगा, प्योर होगा, जैसे कि कंपाउंड। लेकिन मिक्सचर में हमारा क्या होता है, मिक्सचर कॉम्बिनेशन तो होता है किसका बेटा, अलग अलग कंपोनेंट्स का, अलग अलग सब्सटेंस का, अलग अलग कंपाउंड्स का। लेकिन जो कंपाउंड होते हैं वो आपस में कंबाइंड नहीं होते हैं इन फिक्स्ड रेशियो बाई मास और फिक्स्ड रेशियो बाई नंबर। जब ऐसी कंडीशन किसी सब्सटेंस के साथ आती है तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कह देते हैं, मिक्सचर कह देते हैं। तो मिक्सचर हमारा प्योर नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, मिक्सचर इज नॉट प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर इज नॉट प्योर सब्सटेंस, इसलिए मिक्सचर को हम प्योर सब्सटेंस नहीं कहते। जैसे बेटा एक मिनट ध्यान देंगे, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने,
मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। ठीक है, ये हो गया। वैसे मिक्सचर ऑफ, और हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ H2O एंड NaCl। तो सैंड और वाटर, ये जरूरी नहीं है कि हर जगह उनका रेशियो हमारा क्या हो, रेशियो बाई मास फिक्स हो या रेशियो बाई नंबर फिक्स हो। ये जरूरी नहीं है कि जो वाटर और NaCl का जो मिक्सचर है वो हमारे किस में हो, इन फिक्स रेशियो बाई नंबर और फिक्स रेशियो बाई मास हो। बात क्लियर? ऐसा ये जरूरी नहीं होता है बेटा। तो हमने आज पढ़ा क्या बेटा, पढ़ा आपकी, मैं उम्मीद करता हूं जरूर समझ में आया होगा। तो आज हमने डिफरेंस पढ़ा किस किस के बीच में बेटा, एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस पढ़ा, और दूसरा कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में हमने डिफरेंस पढ़ा। तो याद रखिए, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों क्या होते हैं, प्योर होते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड में स्लाइटली डिफरेंस होता है। एलिमेंट आइडेंटिकल पार्टिकल से बना होता है, लेकिन कंपाउंड हमारा आइडेंटिकल पार्टिकल से मिलकर नहीं बनता, अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बना होता है। लेकिन जो अलग अलग पार्टिकल होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं इन फिक्स रेशियो बाई मास और इन फिक्स रेशियो बाई नंबर। लेकिन जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, क्योंकि वो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, अलग अलग सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, या अलग अलग कंपाउंड से मिलकर बना होता है। लेकिन जो अलग अलग कंपाउंड होते हैं वो आपस में कंबाइन नहीं कर। बेटा एक मिनट, एक चीज और बता दूं मैं आपको, एक बात मैं बताना भूल गया कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर आइडेंटिकल पार्टिकल होते हैं, वो केमिकली कंबाइंड होते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं। मेरी बात को एक बात और समझ लीजिए। और इसी तरीके से जो हमारा कंपाउंड होता है उसके अंदर जो अलग अलग पार्टिकल होते हैं जो कि इन फिक्स रेशियो बाई मास और फिक्स रेशियो बाई नंबर में कंबाइंड होते हैं, उनके बीच में भी हमारा केमिकल बॉन्ड बना होता है, वो भी केमिकली कंबाइंड होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मिक्सर के अंदर अलग अलग तरीके के जो कंपोनेंट होते हैं, अलग अलग तरीके के जो सब्सटेंस होते हैं, अलग अलग तरीके के जो कंपाउंड होते हैं, वो आपस में कंबाइन तो करते हैं लेकिन केमिकली कंबाइन नहीं करते हैं। तो केमिकली कंबाइन कौन कौन करता है? एलिमेंट के अंदर जो आइडेंटिकल पार्टिकल होते हैं वो केमिकली कंबाइन करते हैं, वो बॉन्ड बना रहे होंगे। कौन सा बॉन्ड बना रहे होंगे बेटा? एलिमेंट के अंदर कौन सा बॉन्ड बनना होगा? या तो कोवेलेंट बॉन्ड बनना होगा या आयनिक बॉन्ड बनना होगा। अब आप कहोगे आयनिक बॉन्ड कैसे बनना होगा सर, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ऐसे ही कंपाउंड के अंदर भी क्या है, अलग अलग टाइप के जो हमारे पार्टिकल होते हैं वो कंबाइन करते हैं। कैसे? केमिकली कंबाइन करते हैं। या तो वो आयनिक बॉन्ड बना रहे होंगे या फिर वो क्या बना रहे होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे। बात क्लियर? लेकिन बेटा मिक्सचर के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने पानी के अंदर नमक को मिलाया, तो पानी के अंदर नमक को मिलाऊंगा तो पानी और नमक के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, बस वो मिक्स हो जाएंगे खाली। बात के लिए अगर मैं उसको गर्म करूंगा तो पानी का एवोपरेशन हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा, नमक नमक फिर दोबारा तुम्हें मिल जाएगा। अब अगर ऐसा हो कि हमने उसको मिलाया और फिर नमक का पता ही ना चले नमक कहाँ गया हमारे यहाँ से। बात क्लियर? तो बेटा एक मिनट ध्यान देंगे, इस चीज को ये बताना मैं भूल गया था, सॉरी, कि जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट के अंदर जो आइडेंटिकल पार्टिकल होते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं वो भी केमिकली कंबाइंड होते हैं। लेकिन मिक्सचर के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं या अलग अलग सब्सटेंस होते हैं या अलग अलग कंपाउंड होते हैं वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। बात क्लियर? एक तो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं और दूसरा उनके अंदर क्या होता है, वो फिक्स रेशियो बाई मास में नहीं होते हैं या फिक्स रेशियो बाई नंबर में नहीं होते हैं। बात क्लियर? अगर आप चाहें तो एक पॉइंट में आपको लिखा देता हूं, ठीक है। चलिए नोट यहां पे करा देता हूं, इनको लिख लिया होगा आप लोगों ने, एक बार नोट कर लीजिए, यहां मैं नोट करा देता हूं। नोट, मैं एग्जांपल भी बता दूंगा। पहला, आइडेंटिकल पार्टिकल्स of element, identical particles of elements
आर केमिकली कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड। वो केमिकली क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। बात क्लियर? केमिकली कंबाइंड होते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनना होगा, ठीक है ना। इट्स मीन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ये मैं भूल गया था, मैं लिखा दिया, अपनी तरफ से लिखा दे रहा हूं। यानी कि बॉन्ड हमारा बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है ना। अब दो तरीके के बॉन्ड हमारे यहां पर बन सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड भी बन सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड ही मोस्टली बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड भी बन सकता है, ठीक है ना। मैं बताऊंगा आपको आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन सकता है, ठीक है। जैसे एक कोवेलेंट बॉन्ड का मैं बताता हूं, आयोनिक बॉन्ड का अभी अब जैसे क्या है, आयोनिक बॉन्ड को अगर मैं बताना स्टार्ट करूंगा तो टॉपिक थोड़ा लंबा चला जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम का वायर है, अब एल्यूमिनियम के वायर के अंदर सारे के सारे Al3 पॉजिटिव यानी कि एल्यूमिनियम के कैटायन प्रेजेंट होंगे और उन एल्यूमिनियम के कैटायन के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। बात क्लियर? तो वहां पर जो एक दूसरे के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कह देते हैं, आयनिक बॉन्ड कह देते हैं, ठीक है। तो वो अभी मैटर नहीं है यहाँ पर, अभी मैं उसको बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझ लो। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, अगर मैंने कहा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है, तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ये हो रहा है, अगर मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं यहाँ पर इसकी, मैं आपको समझाऊंगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर वगैरह सब बताऊंगा। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो लास्ट में कितने हो गए, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। और जब ये शेयरिंग करेंगे तो यहां पर आप क्या देखेंगे, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट यहां पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्लियर? इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, तो ये हमारा है क्या, एलिमेंट है और उसके अंदर आइडेंटिकल पार्टिकल है। तो आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट आर केमिकली कंबाइंड, इनके अंदर क्या है, केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं। केमिकली कंबाइंड होने का मतलब क्या, उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनना है। और केमिकल बॉन्ड 2 तरीके का हो सकता है, 3 तरीके का केमिकल बॉन्ड होता है। एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है आयनिक बॉन्ड, तीसरा होता है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो उनके बीच में क्या है, केमिकल बॉन्ड बनना है। इट्स मीन बॉन्ड फॉर्मेशन इन टेक्स प्लेस, उसके बीच में क्या, बॉन्ड बनना है। अगला वाला देखते हैं यहां पर, सेकंड क्या है, कंपाउंड। अब जरा ध्यान दीजिए, कंपाउंड जो होता है वो डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। देखेंगे यहां से, डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ different particles of compound, different particles of compound are chemically combined। केमिकली कंबाइंड, ठीक है ना, ये भी केमिकली कंबाइंड होते हैं, ठीक। और कंपाउंड के अंदर क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो बाई मास और फिक्स्ड रेशियो बाई नंबर, ये मैं आपको बता चुका हूं। जैसे एग्जांपल चलो मैं बता देता हूं, जैसे अगर मैंने यहां पे लिखा क्या, और इसमें भी क्या है, इट्स मीन, यहां लिख सकते हैं इट्स मीन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यहां पर क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जैसे बेटा एक मिनट ध्यान देंगे, अगर मैंने यहां पर बोला HCl, तो देखिए यहां पर क्या है, ये कंपाउंड है
अलग अलग टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। और अलग अलग टाइप के पार्टिकल जो है वो आपस में कंबाइंड है इन फिक्स्ड रेशियो बाई मास और इन फिक्स्ड रेशियो बाई नंबर। लेकिन उनके बीच में क्या है, केमिकल बॉन्ड जरूर होगा, केमिकली कंबाइंड होते हैं। जैसे एक मिनट ध्यान दो, हाइड्रोजन, उसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन। हो सकता है आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो, इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आप ऐसा करिए, अगर किसी बच्चे का बेसिक्स ज्यादा खराब है तो एक प्ले लिस्ट में मैंने लिखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बिफोर स्टार्टिंग द क्लास 10th, ठीक है ना। एक सीरीज पड़ी हुई है, उस सीरीज को जाके आप देखेंगे तो बिल्कुल बेसिक से मैंने ABCD से केमिस्ट्री समझाई है। और वो इस तरीके से समझाया गया है कि जिस बच्चे को बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं आती है, अगर उन लेक्चर्स को देखेगा तो उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें मैं मॉलिक्यूल्स वॉलिक्यूल्स सब बता चुका हूं, उसके अंदर सब एटॉमिक नंबर, एटम्स वगैरह सब कुछ बताया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। बॉन्ड वॉन्ड सब समझाया है मैंने वहां पर। तो बेटा यहाँ पर देखेंगे ये सब चीज मैं समझा चुका हूँ। क्लोरीन, क्लोरीन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमारा क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, सब कुछ उसमें समझा रखा है। ड्यूप्लेट, ऑक्टेट वगैरह ये सब कैसे बनना है, ये सब मैंने समझाया हुआ उसके अंदर, ठीक है ना। इधर देखेंगे तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा हाइड्रोजन का, इधर देखेंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो अब इन दोनों के बीच में क्या शेयरिंग हो रही है, एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, एक क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया। तो यहां पर इस तरीके से जो बॉन्ड बनना है वो शेयरिंग से बनना है। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बनना है, कोवेलेंट बॉन्ड बनना है। बात क्लियर। आयनिक बॉन्ड भी बन सकता है हमारे यहाँ से, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। हाँ, लेकिन बेटा मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर के जो एलिमेंट होते हैं उनके बीच में कोई भी केमिकली कॉम्बिनेशन नहीं होता है, वो आपस में केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, ठीक है ना। पानी के अंदर अगर नमक मिलाया है तो ऐसा नहीं है कि पानी के अंदर नमक मिलाया है तो नमक अलग नहीं होगा, अलग भी हो जाएगा। हम जब उसको गर्म करेंगे तो एवापोरेशन हो जाएगा और नमक हमारा अलग हो जाएगा, पानी हमारा अलग हो जाएगा। लेकिन केमिकल कॉम्बिनेशन जब होता है, जब एक बार केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया तो फिर वो चीजें अलग अलग नहीं होती हैं, फिर वो एलिमेंट, वो पार्टिकल है वो अलग अलग नहीं होते हैं, वो कंपोनेंट अलग अलग नहीं होते हैं। बात क्लियर। तो बेटा आज मैं समझता हूं इतना आपकी समझ में आ गया होगा। तीसरा वाला क्या था, वही मिक्सचर का था। मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं वो आपस में केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।